भारत की रक्षा ताकत को एक और बड़ी ताकत मिलने जा रही है। डीआरडीओ चीफ ने हाल ही में कंफर्म किया है कि इंडिया अब रुद्रम 4 मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल होगी और हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन को चौंकाने में सक्षम होगी। हाइपरसोनिक यानी ऐसी स्पीड जो मैक 5 से ज्यादा हो। इतनी तेज रफ्तार पर कोई भी मिसाइल इंटरसेप्टर उसे ट्रैक और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। रुद्रम मिसाइल सीरीज का मकसद है एनिमी एयर डिफेंसेस और जरूरी ग्राउंड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना। इसका नाम संस्कृत के शब्द रुद्रम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दुखों का नाश करने वाला। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी रुद्रम 1 से, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को खत्म करने के लिए बनी थी। ये मिसाइल SU-30 MKI जैसे फाइटर जेट से लॉन्च होती है और इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। इसके बाद आई रुद्रम 2, जिसमें हाइपरसोनिक स्पीड के साथ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, जिससे ये रडार और ग्राउंड टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार सकती है। फिर रुद्रम 3 आई, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है और ये 2 स्टेज मिसाइल है जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन की गई है। अब रुद्रम 4 इस पूरे सीरीज का सबसे एडवांस्ड वर्जन बनने जा रहा है। इसकी खासियत ये होगी कि ये पहले से कहीं ज्यादा हल्की होगी, जिससे इसे SU-30 MKI, मिराज 2000 और शायद राफेल जैसे जेट से भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। हल्की होने के बावजूद इसमें जबरदस्त ताकत होगी, क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करेगी और इसकी रेंज भी 550 किलोमीटर से ज्यादा मानी जा रही है। ये मिसाइल लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पर काम करेगी, यानी लॉन्च करने वाला एयरक्राफ्ट दुश्मन की सीमा में जाए बिना ही टारगेट को नष्ट कर सकता है। पहले रिपोर्ट्स में माना जा रहा था कि यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक होगी, लेकिन अब इसे रुद्रम सीरीज में शामिल कर लिया गया है और इसकी स्पीड को लेकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब है कि ये मिसाइल फाइनल स्टेज में इतनी तेज चलेगी कि कोई भी रडार या इंटरसेप्टर सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाएगा। इसकी ट्रेजेक्टरी क्वाज़ी बॉलिस्टिक होगी, यानी ये मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर तेजी से उड़ती हुई झीक जैग करती है, जिससे डिटेक्शन और इंटरसेप्शन दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। रुद्रम 4 में INS GPS बेस्ड नेविगेशन के साथ एडवांस्ड सीकर्स जैसे इमेजिंग इंफ्रारेड या पैसिव होमिंग हेड लगने की संभावना है। इससे ये मिसाइल रडार इंस्टॉलेशंस, कमांड सेंटर्स, बंकर्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकेगी। इसकी डिजाइन को लाइटवेट रखा जाएगा ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ कंपैटिबल बनाया जा सके और पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। रुद्रम 3 का वजन करीब 600 से 700 किलोग्राम बताया जाता है, वहीं रुद्रम 4 उससे हल्की हो सकती है। इस मिसाइल की डेवलपमेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा मार्च 2023 में दी गई एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल के बाद शुरू हुई। ये मिसाइल वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी, क्योंकि इससे वो डीप स्ट्राइक मिशंस को इंडियन एयर स्पेस के अंदर रहकर भी पूरा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जैसे HQ-9 और HQ-16 को दूर से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। चाइना ने DF-17 और रशिया ने किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पहले ही ऑपरेशनल कर दिया है। पाकिस्तान भी चाइना से CM-400 जैसे मिसाइल्स खरीद चुका है। ऐसे में इंडिया के पास एक क्रेडिबल डिटरेंस होना जरूरी था और रुद्रम 4 उसी की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर LAC और LOC पर, जहां एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार मजबूत हो रहे हैं। वहां ऐसी मिसाइल वायुसेना को वो एज दे सकती है जिसकी अभी तक कमी थी। रुद्रम 4 से इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नई ऊंचाई मिलेगी और ये साफ संदेश जाएगा कि इंडिया अब सिर्फ ट्रेडिशनल मिसाइल्स पर निर्भर नहीं, बल्कि वो अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजीज में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।